नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दीपांशु वाजपेयी और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों, आज हमारे साथ में उपस्थित हैं जयशंकर शर्मा जी, जो कि ITI फीटर ट्रेड से करने के बाद में AWIEL की शाखा तोप गाड़ी निर्माणी में एज ए टेक्नीशियन की पोस्ट पर कार्यरत हैं। आज हम सभी लोगों को जानकारी देंगे इनके माध्यम से कि इन्होंने कितने संघर्ष के बाद में इस जॉब को पाया है और कहाँ कहाँ इन्होंने संघर्ष किया और किस प्रकार की तैयारी करने के उपरांत में यहाँ पे जॉब में आए हैं। तो जयशंकर जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइएगा अपने एक छोटे से परिचय के रूप में धन्यवाद वाजपेयी जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके सामने मैं उपस्थित हो पाया हूँ। और मेरा परिचय मैं आपको दे देता हूँ। मैं जयशंकर शर्मा, मैं प्रेजेंट टाइम पे GCF जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, और AWEIL ग्रुप के अंतर्गत में GCF फैक्ट्री में फिटर जनरल पद पे कार्यरत हूँ। मेरा गृह निवास रायबरेली है, और जो कि उत्तर प्रदेश में है। जयशंकर जी, जो आपने बताया कि आप रायबरेली के रहने वाले होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपने ITI कहीं आसपास के ही ज़िले से की होगी। तो आपने ITI कहाँ से किया है? जी, मैंने ITI कानपुर से की थी। कानपुर के मैंने प्राइवेट ITI प्राइवेट कॉलेज से की थी। नहीं, कानपुर में जयशंकर जी तो बहुत सारे प्राइवेट ITI भी हैं और ATI, जैसे कि वहाँ से MTI भी लोग करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा संस्थान है ATI का, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। तो आपने जो है कहाँ से की और आप वहाँ तक कैसे पहुँच गए, क्योंकि बहुत सारे सरकारी ITI भी हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में जो है ITI सिर्फ एक गवर्नमेंट ITI है, जिसमें मुझे पहले से गाइडेंस मिल चुकी थी कि मुझे फिटर ट्रेड से ही ITI करनी चाहिए। क्यों ऐसा दिमाग में आपके कैसे आया कि आपको फिटर ट्रेड से ITI करनी चाहिए? क्योंकि ITI की बहुत सारी ट्रेडें हैं और ऐसा तो है नहीं कि किसी भी ट्रेड से जॉब नहीं लगती है, चाहे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी ऐसी ट्रेडें हैं जिनमें भी जॉब समय समय पर निकलती रहती है। तो आपने फिटर ही क्यों चुना? जी, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। इसके पीछे कारण ये रहा है कि जिन्होंने मुझे सलाह दी वो ऑलरेडी एक अच्छे पद पर HL जो कि कानपुर में स्थित है, वहाँ से उन्होंने मतलब ITI का फिटर ट्रेड से करने के बाद ही वो एक अच्छे पद पे थे। तो मैंने उनकी सलाह मानी, क्योंकि मैं बिल्कुल इस क्षेत्र में बिल्कुल अनभिज्ञ था। बिल्कुल जयशंकर जी, आपने कहा कि जो आपको राय दी है वो HL कानपुर में कार्यरत थे, तो ये मैं समझा जाए कि आपने शायद HL से ही अप्रेंटिसशिप की हो? जी, ITI करने के बाद में आपने अप्रेंटिसशिप? जी, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। ITI मैंने 2011 से 13 सेशन में मैंने कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने अप्लाई किया कानपुर HL के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए, क्योंकि मस्ट होता है ITI करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप ITI करते हैं तब आपको थ्योरिकल नॉलेज दी जाती है, ना कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज उतना बेहतर तरीके से मिल पाती है। तो इसलिए अप्रेंटिसशिप करना एक ITI किए हुए स्टूडेंट्स को बहुत ही अनिवार्य है। तो मैंने 2014 में ITI 13 में ITI कंप्लीट करने के बाद 2014 में कानपुर HL के लिए आवेदन किया, जहाँ पर मेरा जो वहाँ पर कट ऑफ नहीं, मैं उतना कट ऑफ में नहीं आ पाया। मतलब मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं मेरिट में नहीं आ पाया, इसलिए वहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 2015 में फिर लखनऊ HL से वैकेंसीज आई अप्रेंटिसशिप के लिए, तो फिर वहाँ पर लिखित परीक्षा ली गई, जिसमें मैं चयनित हुआ, और 2015 फरवरी से 2016 फरवरी में मैंने ITI एक साल अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की लखनऊ HL। जी जयशंकर जी, अप्रेंटिसशिप आपने HL लखनऊ से करने के उपरांत में, क्योंकि
काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते रहते हैं कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, जी क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आईटीआई करने के बाद में आप कुछ सीधे सीधे कम जॉब लग जाएगी। जी जॉब होता है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, लेकिन सभी लोग स्टूडेंट का नहीं हो पाता है। बिल्कुल अप्रेंटिसशिप करने के बाद में भी जॉब नहीं लग पाती है काफ़ी लोगों की। जी तो आप इस मुकाम तक पहुँचे, आप यहाँ जीसीए फैक्ट्री में भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की जो निर्माणी है अंतर्गत आती है, जी वहाँ तक आए हैं। तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद में ऐसी क्या रणनीति आपने बनाई कि आप यहाँ तक? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका। देखिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको लगन से मेहनत करनी पड़ेगी और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको मतलब वो उनके यहाँ आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होंगे, तो इसलिए ज़रूरी भी होता है कि आर्थिक स्थिति भी अपनी ज़्यादा गड़बड़ ना होने पाए। इसके लिए भी आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। आप अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े रहेंगे तो आपको ज़रूर ज़्यादा लाभ मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको लगातार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन आपको टेक्निकल की, जहाँ तक आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहना, ट्यूशन देना, लेकिन आप एज ए टेक्नीशियन के पोस्ट पे यहाँ पे आए हैं, तो टेक्नीशियन की पढ़ाई काफ़ी कुछ अलग होती है। तो आपने उसकी तैयारी करने के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाई जिससे कि जो है आप यहाँ क्वालिफाई होकर यहाँ तक? जी बिल्कुल। देखिए मैंने जो है कुछ बुक्स हैं उन्हीं के माध्यम से मैंने रणनीति बनाई। मैंने अपनी रणनीति स्वयं बनाई और मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया। सबसे पहली चीज़, मैं 9th और 10th के बच्चों को मैथ, साइंस और इंग्लिश की क्लासेस देता था। उसके बाद मैंने RS अग्रवाल की मैथ कंप्लीट की। अच्छा। RS अग्रवाल की मैथ काफ़ी फेमस मैथ है वैसे, शायद हम सभी लोगों ने भी उसका अध्ययन किया है। RS अग्रवाल की मैथ है। और टेक्निकल में आपने जो बुक्स का सहारा लिया है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जी बिल्कुल। देखिए मैंने रॉयल पब्लिकेशंस की एक बुक आती है प्रीतम ठाकुर काफ़ी अच्छे जो उनकी बुक आती है, मशीनिस्ट में भी आती है, टर्नर में भी आती है और फिटर में भी प्रीतम ठाकुर की ही आती है। मैंने उस बुक को बहुत ही गहनता से अध्ययन किया और उसके अलावा मैंने निम्मी सिम्मी पैटर्न पे आधारित पुस्तकें भी पढ़ी और मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज पे, टेक्निकल लैंग्वेज पे ध्यान दिया, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको हिंदी की लैंग्वेज में नहीं समझ में आती, आपको इंग्लिश में समझ में आ जाती हैं। तो सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन को ध्यान में रख के चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने RS अग्रवाल की मैथ कंप्लीट की और जो पर मंथ बेसिस पे जो करंट अफेयर्स की बुक्स अरिहंत की हो गई या और भी अदर पब्लिकेशंस के होते हैं उनको मैं पढ़ता रहता था। करंट अफेयर्स से लगातार मैं जुड़ा रहता जी। था। जयशंकर जी का कहना है कि जो जहाँ तक बात करें मैथ की, तो RS अग्रवाल की सहायता से इन्होंने मैथ की पूरी तैयारी कंप्लीट की। और टेक्निकल की बात करें तो प्रीतम ठाकुर यानी रॉयल पब्लिकेशंस की बुक्स, जो कि जिसके लेखक प्रीतम ठाकुर हैं, उनकी काफ़ी अच्छी बुक्स है, हमने भी उसका अध्ययन किया है। जयशंकर जी ने भी उसके बारे में आप लोगों को बताया है। और जयशंकर जी बहुत ही एक अच्छे टेक्नीशियन यहाँ के तौर पे यहाँ पे माने जाते हैं। और जयशंकर जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जाहिर है कि हमारे जितने देखने वाले हैं उन लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी आपको